हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की शेयर मार्केट जर्नी अच्छे से चल रही हो। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा क्या पोजीशन रही, क्या हमने ट्रेड ली और कैसा शेयर मार्केट का आज हाल रहा। सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर हमारे चैनल से थोड़ा बहुत भी शेयर मार्केट के बारे में आप चीजों को समझ पा रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये धन का अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया है। इसमें हम ईटीएफ ट्रेडिंग करते हैं और जिसका लाइव अपडेट मैं जो भी ट्रेड करता हूं, जो भी प्रॉफिट बुकिंग लॉस, सारी चीजें आप लोगों से बिना कुछ छुपाए आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप चैनल पर जुड़े, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको यहां से नई सीखने को मिलेंगी जो शायद आपको ना पता हो। ठीक है, तो ये हमारा ईटीएफ का पोर्टफोलियो है जो अभी 1,82,566 रुपए हम इन्वेस्ट कर चुके हैं ईटीएफ ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये 29 नवंबर से ही हमने ईटीएफ ट्रेडिंग शुरू की है। उससे पहले मैं ऑप्शंस करता था, मगर वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस में खत्म हो गई क्योंकि मैं प्रॉपर ऑप्शन सेलिंग करता था। अब वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई तो उसमें थोड़ी समस्या हो रही, क्योंकि थीटा डिके होने में बहुत समय लग रहा है तो उसमें बेनिफिट कम मिल पा रहा है। इस वजह से हम सोच रहे हैं कि ईटीएफ ट्रेडिंग भी शुरू करें साथ में, और ऑप्शंस ट्रेडिंग तो करेंगे। देखो, एक बार जो ऑप्शंस में घुस गया ना, वो उसको नहीं छोड़ सकता, तो ये चीज सबको पता है। ठीक है, तो इस वजह से हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। उसको भी डिस्कस करेंगे कि हमने दिसंबर मंथ में क्या ट्रेड ली, क्या लॉस प्रॉफिट हुए और जनवरी के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट को देख लेते हैं हम। मार्केट के निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों के चार्ट को देख लेते हैं एक बार। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे क्या व्यू है। तो निफ्टी 50 में देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे एक 24,800 का ये रेजिस्टेंस है जो आप लोगों को पता ही होगा, और ये एक 23,350 के आसपास का एक सपोर्ट है मार्केट में। अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट में वीकनेस दिखेगी, और इसको अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है, ठीक है, तो मार्केट में फिर तेजी फिर से शुरू होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और निफ्टी बैंक का देखा जाए तो निफ्टी बैंक में भी एक बड़ी रेंज है। हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं क्योंकि हम जब मंथली वाइज हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे ही देखना बनता है। अवरली और 15 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें भी एक 53,800 के आसपास या 53,750 के आसपास एक रेंज बन रही है जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल के लिए। और नीचे एक 49,500 मेरे हिसाब से मोटा मोटा एक सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। तो उसी हिसाब से हमने जनवरी मंथ की एक ट्रेड भी ली है, वो भी अभी देखेंगे ऑप्शंस की। बाकी ईटीएफ पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोर्टफोलियो है जिसमें हमें ओवरऑल अभी 1.77% का लॉस देखने को मिल रहा है। आज हमारे पोर्टफोलियो में हल्की सी पॉजिटिव देखने को मिला है हमारा पोर्टफोलियो। अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर सेक्शन में। तो आज हमने कोई ऑर्डर नहीं लगाया क्योंकि हम ऑलरेडी बाइंग कर चुके हैं और एवरेज करने के लिए भी किसी ईटीएफ में फिलहाल जरूरत नहीं थी। इस वजह से हमने कोई ऑर्डर आज नहीं लगाया। पोजीशंस भी हमारी खाली पड़ी है। पोर्टफोलियो में चलते हैं। पोर्टफोलियो में हम ईटीएफ सेक्शन में चल के वहां पर देख लेते हैं। ओवरऑल अभी 19 ईटीएफ हमारे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है। तो अगर आपके पास अभी भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप जीरोधा और धन दोनों ही अच्छे ब्रोकर है। दोनों में से किसी में भी अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा के ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। सॉरी, ट्रेडिंग नहीं, शेयर मार्केट की जर्नी, चाहे आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो आप शुरू कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो उसकी लाइव अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा ईटीएफ है जिसमें हमारे 19 ईटीएफ हैं, और इसमें हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा लॉस किस में हो रहा है, किस किस ईटीएफ में कितना लॉस है और कितना हमें किस ईटीएफ में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये तो ओवरऑल है हमारा। तो सबसे ज्यादा लॉस हमें मेटल ईटीएफ में देखने को मिल रहा है जिसमें 4% से ज्यादा का लॉस हो चुका है। इसको हम एक बार एवरेज भी कर चुके हैं क्योंकि 10,000 रुपए इसमें इन्वेस्टेड है, यानी कि 5,000 रुपए एक बार में। तो एक बार बाइंग करके एक बार एवरेज भी कर चुके हैं 3% के लॉस पे। तो इसमें हमारा 0.3% का लॉस, 0.4% का लॉस है। इसमें भी एवरेजिंग हो चुकी है, इसमें भी एवरेज हो चुकी है। अब भी लॉस अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। सिर्फ हमारे पोर्टफोलियो में 4 ऐसे ईटीएफ हैं जिसमें हल्का फुल्का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बस हैंगसेंग टेक में 3% के आसपास प्रॉफिट है, बाकी तो सब माइनर से प्रॉफिट है। और एवरेजिंग भी देखा जाए तो लगभग जितने ईटीएफ हमारे पोर्टफोलियो में सब में हम एक एक बार तो एवरेजिंग कर चुके हैं। सिर्फ फार्मा बीज, गोल्ड बीज और कौन सा है एक बीज, 2 ईटीएफ दिख रहे हैं। हाँ, एक ये हैंगसेंग टेक ईटीएफ। इन 3 ईटीएफ हैं जिसमें हमने सिर्फ बैंक की है, एवरेजिंग की जरूरत नहीं पड़ी है
क्योंकि ये उतने गिरे नहीं है। बाकी मार्केट अभी पिछले 5-6 दिनों 7 दिन से तो अच्छी खासी गिरावट दिखा रही है, इसी वजह से हमारा पोर्टफोलियो इतना रेड दिख रहा है। बाकी प्रॉफिट बुकिंग कोई हुई नहीं है इस मंथ में, सिर्फ 3 बार हुई है, वो मैं आपको पिछली पुरानी वीडियो में दिखा चुका हूं, उसके बाद नहीं हुई नहीं है। जब करूंगा तो उसका स्टेटमेंट भी आपको दिखा दूंगा। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शंस वाली हमारी पोजीशंस में क्या हाल है ये हम एनालिसिस कर ही चुके हैं, वो दिखा देता हूं। तो दिसंबर मंथ में हमने जो ट्रेड ली थी 53,000 की कॉल और 53,300 की पुट राइट की थी, वो भी दिसंबर के मिड दिसंबर में, उसको आज हमने एग्जिट कर दिया। अगर नहीं करते तो वैसे भी आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो ये वैसे भी क्लोज होनी थी, एक्सपायर होनी थी। तो इसमें हमें कॉल में 13,000 के लगभग प्रॉफिट हुआ और इसमें 23,000 का लॉस हुआ पुट में। तो ओवरऑल हमारा 11,000 के आसपास लॉस हमने बुक किया है दिसंबर में। तो भाई ऑप्शन इसीलिए बोलता हूँ बहुत रिस्की है, बहुत सोच समझ के, जब आपको मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो तो तब ऑप्शंस में आना। और सेलिंग तो और ज्यादा रिस्की है, क्योंकि उसमें आपको मार्जिन देना पड़ता है, प्रीमियम लेने की बदले मार्जिन देना पड़ता है, इस वजह से ज्यादा पैसा लगता है ऑप्शन सेलिंग में। अब एक लॉट में सोचो 1.5 लाख के आसपास लग जा रहा है, तो आप खुद ही सोचो महंगे है ना ऑप्शन सेलिंग। और बैंक के लिए वहीं पर 10-5 हजार में काम हो जाता है। तो ये हो गया हमारा लॉस, हमने बुक कर लिया दिसंबर का। अब हमने जनवरी मंथ के लिए एक नई स्ट्रेटजी बनाई है, उसका मैं बंद हो गया, मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ स्ट्रेटजी बिल्डर पे, जहां से आपको चार्ट के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा पोस्ट एनालाइज खोल लेते हैं। पहले मैं आपको डीमेट अकाउंट में ही दिखाता हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ सच में ट्रेड हुई है। तो 51,200 पे मार्केट आज क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी 51,233 पे। तो हमने इसी वजह से 51,200 की कॉल और 51,200 की पुट राइट की है। तो ये ऐसा दिखता है, हमने एक कॉल और पुट दोनों एट द मनी की सेल कर दी, तो ऐसा बन गया ये। ठीक है, तो ये हमने बनाया। अगर मार्केट मिड में क्लोज होती है जनवरी मंथ में, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो 27,598 रुपए है। और इसमें हमारा लॉस कितना हो सकता है वो अनडिफाइंड है, यानी कि हमारा कितना भी लॉस हो सकता है, 1,50,000, 2 लाख, वो डिपेंड करता है आपके डीमेट अकाउंट में कितने रुपए, जितने हैं उतना मार्जिन यूज होगा, उसके बाद ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा। तो अनलिमिटेड का मतलब ये होता है जितना आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में पैसा है वहां तक ट्रेड चलेगी, अगर उससे लॉस ज्यादा बढ़ता है तो पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो कहने के लिए ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है, मगर वो डिपेंड करता है आपकी पोजीशन डीमेट अकाउंट में कितना पैसा है। ठीक है, तो इसमें हमारा 1,30,000 के आसपास लगा है, 1,22,000 इसमें दिखा रहा है, वो जीरोधा में थोड़ा फर्क होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जब हमें 2.5 से 3% या 4% मैक्सिमम देखते हैं कितना हम प्रॉफिट बना पाते हैं, वहां पर हम इस पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। हम 22% प्रॉफिट यानी कि 27,000 कमाने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि 27,000 कमाने के लिए जा भी सकता है, तो उतना रिस्क नहीं लेना है। बाकी अगर हमारी ये पोजीशन लॉस में जाती है तो उसके लिए एडजस्टमेंट करेंगे, वो मैं अभी से आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो जब एडजस्टमेंट करूंगा आपको दिखाऊंगा, कोई ऐसा नहीं है छुपेगी कोई चीज। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस की पोजीशंस हो गई, मैंने जीरोधा में दिखा दिया। ये हमारा लॉस बुक हो चुका है दिसंबर मंथ का। तो इस वजह से ऑप्शंस से दूर रहना ज्यादा बेहतर है अगर आप नए हो तो। ईटीएफ करिए, म्यूचुअल फंड करिए, आप बिल्कुल नए हैं म्यूचुअल फंड से शुरुआत करिए, उसके बाद ईटीएफ में आइए, उसके बाद स्टॉक्स में आइए, क्योंकि स्टॉक्स भी रिस्की होते हैं। अगर आप अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकते, कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं कर सकते, तो स्टॉक में भी जाना रिस्की हो जाता है। ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं मगर रिस्क भी बढ़ जाता है, जितना रिस्क बढ़ेगा उसी हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई, हमने पोजीशंस जो बनाई है उसमें आज हमारे लगभग 168 रुपए का लॉस देखने को मिल रहा है। ये अभी पोजीशंस बनाई है हमने 3 बजे के आसपास बनाई थी पोजीशन, तो सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना ताकि आपको लाइव अपडेट मिल चुके। और बाकी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा बहुत। ठीक है, तो हमारे चैनल से अगर आपको थोड़ी बहुत भी वीडियो से वैल्यू मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं वो लोग गलत डिसीजन ना लें। क्योंकि हम जो भी बात करेंगे वो जेन्युइन बात करेंगे, सही बात करेंगे। मैं लालच के चक्कर में बेवकूफों वाली बात या मतलब गलत डिसीजन, गलत राय नहीं देने वाला। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में। कल 25 दिसंबर है तो क्रिसमस डे है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस डे की एडवांस में। और मार्केट कल क्लोज रहेगी, परसों खुलेगी, तो परसों ओपन होगी, तो परसों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। बाकी कल कोई देखते हैं, अगर कोई वीडियो ला पाता हूँ कोशिश करूंगा तो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।